नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सोशल मीडिया पे, टीवी डिबेट में, गोदी मीडिया पे सिर्फ एक ही लफ्ज़ दिखाई दे रहा है, वो है लव जिहाद। आखिर क्यों लव जिहाद को इतना प्रचलित किया जा रहा है, इतना लोगों के जहन में बिठाया जा रहा है, और सिर्फ निगेटिव तरीके से, ताकि इसको लोगों के जहन में बिठा के मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। इतना सब चल ही रहा था कि फिर अचानक से खबर आती है, जो आईएएस टॉपर थी टीना डाबी और जो आईएएस थे अथर, वो दोनों सेपरेट होने का फैसला करते हैं। इसके बाद अब गोदी मीडिया को घी में आग डालने का मिल जाता है, काम काम करने का मौका मिल जाता है। अब उसके बाद से लगातार जिस तरीके से गोदी मीडिया और आईटी सेल ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि देखिए टीना डाबी भी लव जिहाद का शिकार हुई। एक लड़की जो आईएएस बनती है, जो भारतीय टॉप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक करती है, क्या उसके दिमाग, उसके माइंड को डाइवर्ट किया जा सकता है या ब्रेन वॉश किया जा सकता है? नहीं। ये एक तरह का जो प्यार होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये इनके बीच में जो इन्होंने जब शादी की थी वो भी इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि इन्होंने साथ रहने का फैसला किया। हालात जो भी बने हों उनके साथ, वो उनका इंडिविजुअल मामला था, और उन्होंने खुशी खुशी जो है सेपरेट होने का फैसला किया। इसमें अब गोदी मीडिया जो है वो मिर्च लगा के, बढ़ा चढ़ा के जिस तरीके से समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है, वो निंदनीय है, और इनका यही काम रहा है। यही लोग, जातिवादी लोग, मनुवादी लोग, यही लोग टीना डाबी को जो आज सपोर्ट कर रहे हैं, जब टीना डाबी ने आईएएस में टॉप किया था तभी ये लोग टीना डाबी को गालियां दे रहे थे, आरक्षण खोर कह रहे थे। तो इनको ना तो टीना डाबी से कोई सहानुभूति है, ना उनकी कोई परवाह है, इनको सिर्फ अपने एजेंडे को फैलाना है। आपको याद होगा जब टीना डाबी ने टॉप किया था तो किस तरीके से तमाम तरह के जो लॉजिक दिए गए थे कि जो इनका रिजर्वेशन है उसकी वजह से आरक्षण खोर है, इस वजह से इनको टॉप करने का मौका मिला, तरह तरह की बात हुई थी। वही आज जो है, जो इनके सपोर्ट में उतर रहे हैं, वही इनको कल तक गालियाँ बक रहे हैं। तो ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर बहुजन समाज को, जो इनके जो जाल हैं उसमें ना फंसें। जिस तरीके से ये लगातार लव जिहाद के जरिए तमाम तरह का, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आरक्षण पे चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हों या मोदी सरकार जिस तरीके से इंटरनली इसको ख़त्म करने की कोशिश, बेअसर कर दिया गया है पूरा। सुब्रमण्यम स्वामी का ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि हम आरक्षण को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि इतना कमज़ोर कर देंगे, इतना लचर कर देंगे कि इसका होना ना होना कोई मतलब नहीं रखेगा। तो वही आज काम बीजेपी कर रही है। और अब सबसे बड़ी बात यह है, ये किसी भी तरीके से जो बहुजनों की यूनिटी बनती दिख रही थी, जो काशीराम जी ने करके दिखाया था, उसको अब ये तोड़ने की कोशिश कर रही है। दलित वर्सेस मुस्लिम कहीं भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये देखते हैं कि जहाँ भी दलित मुस्लिम का मामला होता है, ये बीजेपी का आईटी सेल और संबित पात्रा जैसे लोग तुरंत कूद पड़ते हैं। अगर टीना डाबी का लव जिहाद है, या फरीदाबाद में जो उस लड़की के साथ हुआ था वो लव जिहाद था, तो फिर जो बिहार में गुलनाज के साथ हुआ वो क्या था? जो हाथरस में पीड़िता के साथ जो मनुवादी जातिवादी लोगों ने किया था वो क्या था? वो भी तो एक तरह का जिहाद ही था। जिस तरीके से जातिवादी जिहाद था, जो अपर कास्ट होने के चलते उन्होंने एक मजलूम और एससी की समाज की लड़की को जिस तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया और उसको उसकी हत्या कर दी। तो ये समझना होगा, खासकर जो बहुजन समाज है उनके लिए इसमें काफ़ी सोचने विचारने की ज़रूरत है। नहीं तो जिस तरीके से गोदी मीडिया अपने एजेंडे को लगातार बढ़ा रही है और बीजेपी आईटी सेल जिस तरीके से काम कर रहा है, वो दिन दूर नहीं कि जब आरक्षण भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये इस बात को आप मान लें कि आप ये ना सोचें कि अगर आज मुसलमान टारगेट हैं तो कल दलित या एससी एसटी ओबीसी टारगेट नहीं होंगे। नंबर सबका आगा धीरे धीरे। वो एक शेर है ना कि यहाँ लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो क्लियर है। वो जिस तरीके से मनुस्मृति यहाँ लागू करना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ जो जो ब्राह्मणवाद है और जो मनुवाद है उसको लागू करना चाहते हैं। और उसमें आपको पता है कि उसमें क्या क्या क्लोज हैं, क्या क्या उसमें
धाराएं हैं या किस तरीके से पहले जो सिस्टम था वर्ण सिस्टम वो उसमें किन लोगों की कहाँ पे जगह आई, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो आप लोग क्या समझते हैं कि लव जिहाद की हकीकत क्या है और इसके जरिए किस तरीके से वो अब बंगाल में इसको भुनाना चाहते हैं? आप लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अहम है, अपनी राय जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।